हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो है एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो होने लगा है। अब जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं सभी डिटेल्स में बात करूँगा। क्या फ़ीस है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, और किस डिपार्टमेंट में फ़ीस ज़्यादा लगती है, किस डिपार्टमेंट में कम लगती है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज क्या होती हैं और रेगुलर कोर्सेज क्या होती हैं, और इसमें कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, वो मैं लास्ट ईयर के बेसिस पे बता दूंगा आपको। और क्या एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पीयू में, और जो और ये कोई कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है आप मिस ना करें। ठीक है, सो सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 जून से जो है स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का फिल करने का वो 21 जुलाई दिया है इसमें। ठीक है, और फीस पेमेंट का भी 21 जुलाई ही दिया है। अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी आप जो है पहले जो है फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, कैसे करना है। ठीक है, सो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले जो एमफार्म आता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के अंदर आता है, यूआईपीएस के अंदर आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। यूआईपीएस, हाँ ये रहा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। यहाँ पे आप एडमिशन नोटिस देख सकते हैं। देखिए, एमफार्म एडमिशन लिंक फॉर द सेशन 2026-2027, ये जो है सिर्फ लिंक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए, लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई रहने वाला है 26 के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टेप्स कैसे, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आपको जो है इसमें फॉर्म फिल करना है। सबसे पहला स्टेप है, सभी इंपॉर्टेंट डेट आप चेक कर लेंगे जो मैंने बता दिया आपको। 21 जुलाई जो है लास्ट डेट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फिर लॉगिन करेंगे और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको जो मिला होगा वो आप ऐड करेंगे। फिर इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे। ठीक है, और आप एडिट पे क्लिक करके जो भी अपना डिटेल है, जैसे कि आप कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अदर रिलेवेंट डिटेल्स आप अच्छे से फिल करेंगे। फिर आप क्या फिल करना होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल जो है फिल करना होगा। देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सर मेरा बी फार्म का जो है वो 8 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, मोस्टली जो है आ गया होगा और आपका जो 27 तक आ ही जाएगा। ठीक है, 21 जुलाई तक आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप जो है 7 सेम तक जो आपका रिजल्ट होता है उसका सीजीपीए या उसका परसेंटेज काउंट करके आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो आपको एक मेल करेंगे। जब उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी तो आपको मेल करेंगे कि आपका जो है वो अगर रिजल्ट आया हो तो आप उसको ऐड कर दीजिए। अगर आपका रिजल्ट तब तक भी नहीं आता है तब आप जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे इसमें। लेकिन अगर आपका रिजल्ट तब तक आ जाता है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरे दोस्त का, उसका जो रिजल्ट आया था वो फॉर्म फिल तो पहले ही हो गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं तब तक आया था। जो काउंसलिंग डेट था उसके जस्ट 2 दिन पहले रिजल्ट आया, तो उसने अपडेट किया और उसका जो एडमिशन हो चुका है वहाँ पे, अभी वो पढ़ता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा आई थिंक। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका जो है रोल नंबर वगैरह अच्छे से आप लिखिएगा, पासिंग ईयर, परसेंटेज, क्वालिफिकेशन, क्लास 10 से, फिर 12th का लिखना है, फिर जो है बी फार्म का लिखना है। ठीक है, ये तीनों डिटेल जो आपको लिखनी पड़ेगी। हम लोग बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं तभी आप कैटेगरी को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है एनसीसी या एनएसएस से हैं तो आप जो है इसका वेटेज जो है क्लिक कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और इसका अच्छा वेटेज आपको मिलता है। और उसके बाद क्या करना है, आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना है वो आपको फिल करना है। ठीक है, फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर
और सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है, ठीक है, स्कैन वर्जन में जो भी दिया रहेगा। उसके बाद फिर कंफर्म करने से पहले याद रखिएगा, कंफर्म करने से पहले जो है आप पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए कि हाँ मेरा जो है सब कुछ डिटेल जो है सही है। उसके बाद जो है आप उसको कंफर्म करके अपना जो है फीस डिपॉजिट कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये जानना। कैंडिडेट कैन नॉट एडिट और चेंज द फॉर्म वंस इट इज कंफर्म। अगर आपने कंफर्म कर दिया तो आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मेक श्योर जो है आप उसके पहले ही कंफर्म करने के पहले ही सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप देख लें, ठीक है। उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कोड कैटेगरी शैल रिक्वायर सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ऐसे कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको हार्ड कॉपी जमा करना है उनके फॉर्म का, और ठीक है, और वो भी सर्टिफिकेट्स जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए उनको PU चंडीगढ़ आगे वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा और उसको फॉर्म जो है ऑफलाइन देना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए ऑनलाइन है मोस्टली केसेस में, ठीक है। अगर आपको फर्दर क्वेरी होती है तो आप यहाँ से जो है मेल कर सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर आप एडमिशन ले जाते हैं एक कोर्स में तो आपको 300 लगेंगे, ठीक है। और आपको 2 कोर्सेज में चाहिए तो आप 400 लीजिए लगेगा, 3 कोर्सेज में आपको 500 लगेगा और 4 कोर्सेज में आपको 600 अराउंड लगेगा, ठीक है। सो मैं तो बोलूँगा आप 4 कोर्सेज के लिए ट्राई करें, क्योंकि इसमें 3-4 जो है कोर अच्छे हैं। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, डिपार्टमेंट कितने हैं। और उसके बाद जो है रेगुलर कोर्सेज के अलावा सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी हैं, तो आप जो है मोस्टली कोर्स जो है सेलेक्ट करेंगे तो आपका चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, एडमिशन पाने के, ठीक है। नो candidate intending to apply for the more than 4 courses are required to submit additional fee of the 300। अगर आप 400 से ज़्यादा जो है फिल करना चाहते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा 300 फी पे करना पड़ेगा, मतलब 5 कोर्सेज के लिए 900। ऐसे आप इसको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और इसमें लिखा गया है कि SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट जो है उनको जो है 50% कंसेशन मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी में, ठीक है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन था। और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग देखते हैं हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये देखिए पूरा कुछ सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग फीस देखते हैं, पहले ये हम लोग देखते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के बारे में सब कुछ। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है वो UIPS के का जो है अलग उनका वो है डिपार्टमेंट, वहाँ से उनका चलता है PU में ही, ठीक है। ये सब पेटेंट वगैरह कितना है वो बताया गया है, ये प्रोफेसर्स के नाम है डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो जानना है तो। देखिए इनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ M.Pharm के लिए, तो अभी हम B.Pharm के लिए बात नहीं करेंगे, अब बात करते हैं M.Pharm के लिए। सो टोटल सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं आप। सबसे पहले M.Pharm इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी A मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैटेगरी A क्या होता है, कैटेगरी B क्या होता है। फिर मैं बताता हूँ आपको कैटेगरी A के स्टूडेंट वो होते हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अपना बैचलर करते हैं, तो उनको जो है वो रिजर्वेशन है उनका एडमिशन लेने का, वो कैटेगरी A के स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन जनरली सभी बच्चे जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो उनको उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। तो आप अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अदर कॉलेज से हैं, तब भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी A स्टूडेंट और कैटेगरी B के जो है 2 सीटें हैं, NRI कोटा के भी 2 सीटें हैं और फॉरेन नेशनल के लिए 3 सीटें हैं। टोटल जो है यहाँ पे 15 सीटें हैं आपके लिए इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स में भी 15 सीटें हैं सेम, फार्माकोग्नोसी में भी 15 सीटें हैं सेम, फार्माकोलॉजी में भी सेम 15 सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों कोर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो GPAT का रैंक है, ठीक है, GPAT का परसेंटाइल है, रैंक है ये, प्लस B.Pharm का जो आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स है वो उसका 30% वेटेज लगता है और GPAT स्कोर का 70% वेटेज लगता है। उसके बाद जो है आपको एक मेरिट लिस्ट बनता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सीट मिलती है। तो अगर आपका GPAT में अच्छा रैंक है तो आप जो है इजीली इसमें ले सकते हैं, अगर इसमें कम मार्क है तब भी, ठीक है। तो अगर आपका GPAT में थोड़ा
अच्छा रैंक नहीं है तो आप अपने बीफार्म में अगर मेरिट अच्छा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो नॉन फाइनेंस कोर्सेज हैं उनके बारे में। देखिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो हैं उसमें आपके फार्मास्यूटिकल में 17 सीटें हैं प्लस फॉरेन नेशनल 4 यानी 21 सीटें हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में सेम सीटें हैं इतनी ही, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स पीयू में करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है एक्सपोजर मिलता है, पहली बात। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अपना मास्टर्स कंप्लीट करने को मिलता है। हाँ थोड़ी फीस ज़्यादा है लेकिन आपको स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आपको स्टाइपेंड मिलता है, ये अच्छी बात है। ऊपर से आपको प्लेसमेंट्स, आप सभी प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको ये भी मिलता है कंप्यूटर एनालिसिस तो आप जरूर लीजिए एडमिशन, ठीक है। एक अच्छा कोर डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस भी अच्छा ही है, बट मैं बोलूँगा आपको एनालिसिस मिलता है तो जरूर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ आपके इसके लिए अगर लेना है तो आप जो है नॉन जीपेड कैंडिडेट जो है वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स में। अगर जीपेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं है और सीट बच गई है तो आपको कंसिडर किया जाएगा नॉन जीपेड वालों को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो क्राइटेरिया है सेम मैंने बता दिया, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि 5% कंसेशन इज एडमिशबल इन एलिजिबिलिटी मार्क्स फॉर SC ST PWD कैटेगरी OBC के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ ये कैटेगरी स्टूडेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट है और अदर यूनिवर्सिटी के अदर इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट को जो है वो कैटेगरी बी में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं एनी सीट्स रिमेनिंग अनफिल्ड कैटेगरी ए, वही बताया मैंने जैसे वो ट्रांसफर हो जाता है बी के लिए। तो आप इसको आप जो है ऐसा ना सोचिए कि मतलब सीट ही नहीं है, यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जनरली कैंडिडेट जो वहाँ पे एमफार्म बीफार्म किए हैं वो एमफार्म नहीं करते हैं, ठीक है। सो जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं NRI कोटा के स्टूडेंट हैं उनको गारंटी नहीं है कि उनका स्टाइपेंड जीपेड स्कॉलरशिप आएगा, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं आप जीपेड क्वालिफाइड हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन रेगुलर मोड ये PhD के लिए है तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ये सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। आपको जो है सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ाया जाएगा, एमफार्म में बीफार्म में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। थोड़ी बात कर लेते हैं आपके रिसर्च इसमें क्या है। तो NDDS में रिसर्च है, ठीक है। और हर्बल टेक्नोलॉजी में रिसर्च है, यहाँ पे QVD वगैरह सेमीसिंथेटिक नेचुरल केमिस्ट्री यहाँ पे रिसर्च है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द UIPS हैज रिमार्क्ड रैंक्ड एज पर एक्सेलेंस इन द कंट्री। अ प्लेसमेंट सेल हैज बीन फुल्ली फंक्शनल, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है वो फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर दीज। और यहाँ पे कुछ कंपनीज जो अच्छे कंपनी जो है वो आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डॉक्टर रेडीज, इप्का, नोवाटिस, वेटिस, एबॉट, जाइडस, कैडिला, सन फार्मा, ये सब कंपनीज आती हैं, रियली आती हैं यहाँ पे। वो बात अलग है 100% प्लेसमेंट नहीं होता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पंजाब यूनिवर्सिटी की वो है उसका एल्यूमिनाई रिलेशनशिप, बिकॉज इसके जो एल्यूमिनाई है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है मोर देन 1800 ग्रेजुएट्स, ओवर 1500 पोस्ट ग्रेजुएट्स और अराउंड 300 PhD कैंडिडेट जो हैं वो एल्यूमिनस हैं यहाँ के, और उनकी एल्यूमिनस फंडिंग भी अच्छी करते हैं और इसके थ्रू आप जो है प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो आप अगर PU से अपना मास्टर्स करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट्स तो होते हैं। मैंने अपने दोस्त से भी सुना ये बात बताते हुए कि उसका जो है एल्यूमिनाई जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनस रिलेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन था, मैंने सीट के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कैंपस के बारे में थोड़ी, ठीक है। तो कैंपस मैंने खुद गया यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा दोस्त पढ़ता है, तो कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, और फूड वगैरह अच्छा है, ठीक है। आप मेन चंडीगढ़ में रहते हैं तो ये भी अच्छा है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात अलग है। तो आप जो है बता रहा हूँ ना पूरे मज़े करेंगे आप 2 साल, ठीक है। और उतना एकेडमिक स्ट्रेस भी नहीं रहता है। हाँ सेकेंड ईयर में हो सकता है लेकिन फर्स्ट ईयर में उतना एकेडमिक स्ट्रेस नहीं रहता है, मेरा दोस्त पढ़ता है तो मुझे पता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के, फीस वगैरह के। फीस अगर चाहिए तो मैं वही बता देता हूँ आपको फीस कितना लगता है। सो
इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बी फार्म का है। हम लोग बात करते हैं एम फार्म का। देखिए एम फार्म का जो फीस है वो फर्स्ट सेम में, आई थिंक ये फर्स्ट सेम है, और रेगुलर कोर्सेज की फ़ीस अलग है और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उसकी फ़ीस अलग है। तो हम लोग पूरी जानकारी आपको देता हूँ मैं। एम फार्म, अगर आप रेगुलर कोर्सेज में आते हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज में आते हैं, ये रहा, तो आपको जो है आपका टोटल आपको फर्स्ट सेम इंस्टॉलमेंट में 40,000 देना पड़ेगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है आपको 13,000 जो 13,000 समथिंग देना पड़ेगा। टोटल फीस जो आपका 54,945 है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब लोग बात करते हैं पार्सली सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज के बारे में, एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और उसमें तो इसका फीस थोड़ा ज़्यादा है। आपको 1,21,000 जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा और 81,000 अराउंड जो है उतना देना पड़ेगा। यानी आप मान सकते हैं कि आपका जो फीस है वो अराउंड 2,20,000 आपका पड़ रहा है। ठीक है, सो ये था फीस के बारे में, दोनों कोर्सेज के बारे में। आई होप मैंने बहुत से जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करे होंगे इस वीडियो में। सो इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं बात अभी थोड़ा देख लेता हूँ लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, वेट लिस्ट कैंडिडेट और ये सब सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट सबका वो अलग दिया है। तो देखिए मोस्टली बच्चे जो हैं क्या है, कैटेगरी बी के ही हैं। देखिए आप, तो कैटेगरी बी के बच्चे जो है मोस्टली होते हैं, और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक जनरल आइडिया बता देता हूँ आपको, मेरिट मार्क्स कितना है, अबाउट 94 मार्क्स, 94 परसेंट है, तब भी आप जो एडमिशन मिल जाता है फार्मास्यूटिक्स वगैरह में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।